कई जनरेशन से दूध इंडियन डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और हर घर में सुबह की शुरुआत अक्सर एक गिलास दूध से होती है। इसे हमेशा प्योर और न्यूट्रिशियस माना जाता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए हेल्दी समझा जाता है। लेकिन अब A1 और A2 दूध पर एक डिबेट ने बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर दिया है और लोग सोचने लगे हैं कि कौन सा दूध सही है। अचानक जिस दूध पर हम ट्रस्ट करते थे उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? क्या बच्चों को दूध देना सेफ है? मार्केटिंग, अफवाहें और गलत इंफॉर्मेशन ने टेंशन और भी बढ़ा दी है, जिससे लोग उस दूध पर डाउट करने लगे हैं जो वे अपने बच्चों को देते हैं। फार्मर्स भी ज्यादा दूध देने वाली क्रॉस ब्रेड गायों और A2 दूध देने वाली देसी गायों के बीच फंसे हुए हैं और उन्हें मुश्किल फाइनेंशियल चॉइसेस करनी पड़ रही हैं, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। असली बात यह समझना है कि A1 और A2 दूध असल में क्या है। यह सिर्फ अच्छा बनाम बुरा नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी कई साइंटिफिक और सोशल बातें भी हैं। इस डिबेट में जेनेटिक्स, डाइजेशन, हेल्थ रिसर्च और इकोनॉमिक्स शामिल हैं और हर पहलू को समझना जरूरी है। तो आइए फैक्ट्स को समझते हैं ताकि कंज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों सही डिसीजंस ले सकें और दूध को लेकर भरोसा फिर से कायम हो सके। A1 बनाम A2 डिबेट। दूध के मेन प्रोटीन बीटा कैसिन में एक छोटे से डिफरेंस पर बेस्ड है। बीटा कैसिन 209 अमीनो एसिड की एक चेन है। 66वें पोजीशन पर A2 दूध में प्रोलाइन होता है, जबकि A1 में हिस्टिडीन होता है, जो यूरोपियन गायों में एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। यह एक चेंज डाइजेशन को अफेक्ट करता है। A1 बीटा कैसिन BCM7 नाम का एक पेप्टाइड रिलीज कर सकता है, जबकि A2 नहीं करता। ज्यादातर इंडियन देसी नस्लें जैसे गिर और साहिवाल A2 दूध देती हैं, जबकि होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी जैसी यूरोपियन नस्लें अक्सर A1 या मिक्स्ड दूध देती हैं। भैंस, बकरी और यहां तक कि ह्यूमन मिल्क भी नेचुरली A2 होता है। ये छोटा सा प्रोटीन डिफरेंस पूरी डिबेट के सेंटर में है। इसे समझने से हमें पता चलता है कि अलग अलग गायों का दूध एक जैसा क्यों नहीं होता। A1 दूध के साथ सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इसके डाइजेशन के दौरान BCM7 नामक पेप्टाइड रिलीज होता है, जो शरीर में अलग अलग तरह से असर डाल सकता है। BCM7 गट और नर्वस सिस्टम में ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जिससे कुछ लोगों को डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, इन्फ्लेमेशन और कभी-कभी सिर दर्द या थकान जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कुछ स्टडीज इसे और भी ज्यादा सीरियस कंडीशन से जोड़ती हैं, लेकिन अभी रिसर्च जारी है। कई बार A1 दूध पीने के बाद ब्लोटिंग, गैस या पेट में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं, जिन्हें अक्सर लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस समझ लेते हैं। लेकिन A2 दूध पीने पर ये लक्षण कम या नहीं के बराबर देखे जाते हैं, जिससे फर्क साफ नजर आता है। हालांकि रिसर्च अभी भी चल रही है और इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि A1 दूध सभी के लिए नुकसानदायक है या नहीं। वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर डिबेट जारी है। बहुत से लोग बिना किसी प्रॉब्लम के A1 दूध पीते हैं। हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है और सेंसिटिविटी हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। जिन लोगों को डाइजेस्टिव ट्रबल्स या पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं, उनके लिए A2 दूध पर स्विच करना हेल्पफुल हो सकता है और इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। आखिरकार दूध का चुनाव पूरी तरह पर्सनल एक्सपीरियंस, हेल्थ नीड्स और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। सही जानकारी के साथ आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। A1 दूध को पॉइजन कहना जरूरी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की बॉडी के डिफरेंस को समझना और पहचानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A1 A2 डिबेट इंडिया में गायों की नस्लों से जुड़ी है। हर नस्ल की अपनी खासियत और जरूरतें होती हैं, जो उनके दूध की क्वालिटी और फार्मिंग के तरीके को प्रभावित करती हैं। गिर और साहिवाल जैसी देसी जेबू नस्लें A2 दूध देती हैं और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्टेड हैं। वे लोकल चारे पर अच्छी तरह पलती हैं और बीमारियों से बचती हैं। इन गायों को पालना छोटे किसानों के लिए आसान है, क्योंकि इन्हें कम देखभाल और सिंपल फीड की जरूरत होती है। होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी जैसी यूरोपियन नस्लें, जिन्हें ज्यादा दूध के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ज्यादातर A1 दूध देती हैं और उन्हें ज्यादा केयर, फीड और वेटरनरी सपोर्ट की जरूरत होती है। इन नस्लों को इंडियन क्लाइमेट में पालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर छोटे किसानों के लिए। देसी गायें मजबूत होती हैं, छोटे फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकल होती हैं और उनका गोबर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करता है। इनका गोबर और मूत्र खेतों के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है, जिससे मिट्टी की सेहत भी सुधरती है। देसी नस्लों को बढ़ावा देना सिर्फ A2 दूध के बारे में नहीं है, यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी के बारे में है।
ये नस्लें खेतों में जैव विविधता बनाए रखने में मदद करती हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं, जबकि क्रॉस ब्रेड्स ज्यादा दूध देती हैं। देसी नस्लें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कम कॉस्ट देती हैं। देसी गायों की लाइफ लंबी होती है और वे लोकल बीमारियों के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होती हैं। वे जो A2 दूध प्रोड्यूस करती हैं वह हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए एक बोनस है। A2 दूध को पचाना आसान माना जाता है और कई लोग इसे हेल्दी विकल्प मानते हैं। देसी गायों को सपोर्ट करने से हमारा एनवायरनमेंट और डेयरी सेक्टर दोनों मजबूत होते हैं। इससे किसानों की आजीविका भी सुरक्षित रहती है और देश की खेती टिकाऊ बनती है। A2 दूध अक्सर रेगुलर दूध से डबल या ट्रिपल महंगा होता है और इसकी वजह यह है, गिर और साहीवाल जैसी देसी गायें क्रॉस ब्रेड्स की तुलना में पर डे कम दूध देती है, इसलिए फार्मर्स को सेम आउटपुट के लिए ज्यादा गायों की जरूरत होती है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। A2 प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अलग हर्ड्स, मिल्किंग इक्विपमेंट और जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत होती है। ये सभी एक्सपेंसिव प्रोसेस हैं। A2 दूध को प्रीमियम और हेल्दी के रूप में मार्केट करना भी प्राइस में इजाफा करता है। डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। अल्टीमेटली हाई प्राइस कम यील्ड, एक्स्ट्रा टेस्टिंग और ब्रांडिंग को दिखाता है। इसीलिए A2 दूध एक नीश प्रीमियम प्रोडक्ट बना हुआ है। इंडियन फार्मर्स के लिए क्रॉस ब्रेड और देसी गायों के बीच चुनना एक टफ इकोनॉमिक डिसीजन है। होल्स्टीन फ्रिजियन जैसी क्रॉस ब्रेड्स ज्यादा दूध देती है, जिससे इनकम बढ़ती है, लेकिन उन्हें महंगी फीड, केयर की जरूरत होती है और वे बीमारियों के लिए प्रोन होती है। देसी गायें कम दूध देती हैं, लेकिन हार्डी होती है, उन्हें कम केयर की जरूरत होती है और वे लोकल चारे पर अच्छी तरह पलती हैं, जिससे वे छोटे फार्मर्स के लिए कम रिस्क वाली होती हैं। A2 दूध की बढ़ती डिमांड के साथ देसी गाय फार्मर्स प्रीमियम कमा सकते हैं, जिससे कम यील्ड की भरपाई हो जाती है। बड़े कमर्शियल फार्म्स क्रॉस ब्रेड्स को पसंद कर सकते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स देसी नस्लों की रेसिलियंस से बेनिफिट पाते हैं। बहुत से फार्मर्स रिस्क और प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए दोनों तरह की गायें रखते हैं। सबसे अच्छी चॉइस हर फार्मर के रिसोर्सेज और गोल्स पर डिपेंड करती है। A1, A2 डिबेट दूध की क्वालिटी का सिर्फ एक पार्ट है। असली क्वालिटी गाय की हेल्थ, फीड और मिल्किंग और प्रोसेसिंग के दौरान हाइजीन पर डिपेंड करती है। ग्रास फेड गायें ज्यादा न्यूट्रिशियस दूध प्रोड्यूस करती हैं, जो ओमेगा 3 और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। मिलावट, पानी, केमिकल्स या यहां तक कि पेंट मिलाना A1, A2 डिफरेंस से भी बड़ा खतरा है। हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से दूध चुनें, जिसकी टेस्टिंग ट्रांसपेरेंट हो। डेयरी फार्मिंग में हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा सकता है और रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। प्यूरिटी, फ्रेशनेस और एथिकल सस्टेनेबल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक साफ, अच्छी तरह से केयर की हुई गाय A1 या A2 हमेशा बेहतर दूध देगी। इंडिया का डेयरी सेक्टर चेंज हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स हेल्दी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। A2 दूध की डिमांड बढ़ रही है, जिससे देसी नस्लों और बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट मिल रहा है। डायरेक्ट टू होम और ओन ऑर्गेनिक मिल्क डिलीवरी बढ़ रही है, जिससे फ्रेश, सेफ दूध मिल रहा है। फिर भी A1 दूध सभी के लिए हार्मफुल नहीं है। बहुत से लोग इसे ठीक से डाइजेस्ट कर लेते हैं। जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, उनके लिए A2 दूध एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पर और रिसर्च की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दूध की प्योरिटी है, मिलावट और हार्मफुल केमिकल्स से फ्री। एथिकल फार्मर्स और डेयरियों को सपोर्ट करें, जो एनिमल वेलफेयर और सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। अल्टीमेटली सबसे अच्छा दूध फ्रेश, प्योर और ईमानदारी से प्रोड्यूस किया गया होता है, चाहे वह A1 हो या A2।